पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता चल जाता है एक महिला को कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और किस तरीके से आप घर बैठे बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के ये कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। क्योंकि पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन पहले ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तब जाकर आपको प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो कि पीरियड की एक्सपेक्ट जो डेट होती है ना, उसके 7 से 8 दिन पहले ही आपकी बॉडी में आपको दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ लक्षण तो काफी साइलेंट होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण काफी वायलेंट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जैसे ही आपकी बच्चेदानी में जाकर बच्चा चिपकता है, उसके तुरंत बाद ही आपको कुछ ऐसे सिग्नल आपकी बॉडी देने लग जाती है। अगर आप इनको थोड़ा सा बारीकी से अगर समझते हो, तो आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के ही आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म मान सकते हो। चलिए, आज के इस वीडियो में ऐसे 4 से 5 साइंटिफिक बेस्ड लक्षणों के बारे में हम जानेंगे, जो कि पर्सनली मुझे तो दिखाई दिए ही थे, लेकिन मेरी फैमिली में जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियां हैं, उनको भी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो ये सिमिलर सिम्टम्स उनको भी दिखाई दिए थे। चलिए, आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। कई बार जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है, उस महीने आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये ख्याल आपके मन में बार बार चल रहा होता है। और यकीन मानिए, उसी महीने आपको गुड न्यूज मिल जाती है। सेम ये चीजें मेरे साथ हुई थी कि जब मैं फैमिली प्लानिंग कर रही थी, उससे पहले भी मैंने काफी सारी कोशिशें करी थी। यानी कि जब मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी, उसके बाद हर महीने ये सोचती थी कि मुझे कंसीव हो जाएगा, नहीं होता था। तो सेम यही थिंक मेरे मन में हमेशा रहता था। और जिस महीने मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, उस महीने भी मुझे यही लग रहा था कि नहीं, मुझे इस महीने नहीं होगी। और उस महीने मुझे प्रेगनेंसी हुई। इतना ज्यादा मैं स्ट्रेस ले रही थी, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी हुई। तो मुझे कौन कौन से पर्सनली लक्षण फील हुए थे, आप भी थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, क्या पता आपको भी यही लक्षण फील हो रहे हैं। देखिए, अभी ठंड के मौसम में ज्यादातर महिलाओं के साथ क्या दिक्कत होती है कि अगर वो पूरे दिन में 1 ग्लास भी पानी पीती है, तो भी उनको ऐसा लगता है कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, हमें पानी नहीं पीना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पीरियड आने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, आपने 1 ही ग्लास पानी पिया, लेकिन उस दिन आपको पूरी सुबह से लेकर शाम, जब तक कि आप सो नहीं गए, जब तक आप अपने बिस्तर पर जाकर लेट नहीं गए, तब तक आपको दिन भर में कम से कम 15 से 20 बार यूरिन आई, जबकि आपने पानी 1 ही ग्लास पिया। जो कि मेरे साथ हो रहा था, सेम यही चीज हो रही थी कि बहुत कम पानी मैं पी रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस मुझे यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी। यानी कि हर 5-7 मिनट में माइंड को सिग्नल पहुंचता था कि नहीं, अब मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना है। और जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि बहुत ही थोड़ी सी यूरिन आती है, लेकिन जो यूरिन का जो प्रेशर है, वो ऐसा लगता है बहुत तेज है। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं अर्ली प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ लक्षण है। क्योंकि जब आपका बच्चा यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है, तो जो गर्भाशय का दबाव है, वो आपके पेल्विक मसल्स यानी कि आपके ब्लैडर पर पड़ता है। क्योंकि जो यूट्रस है, वो जस्ट ब्लैडर यानी कि आपके यूट्रस के नीचे ही ब्लैडर है, तो उसके वजह से दबाव पड़ता है, आपकी यूट्रस की मांसपेशियां खिंचाती है, संकुचित होती है, जिस वजह से कई बार आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। सेकंड, अगर आपको यानी कि कुछ ऐसी चीजों की क्रेविंग हो रही है जो पहले कभी नहीं होती थी, कुछ पर्टिकुलर चीजें, जैसे कि मान लीजिए आपको दाल चावल पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, है ना। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, जिसको कि हम फूड क्रेविंग कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को तीखा चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है इन दिनों, लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा खाना पसंद होता है, बिल्कुल लाइट वेट वाला, जैसे कि दाल चावल। अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा अगर किसी एक चीज के प्रति ही रुचि बढ़ रही है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। जैसे पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में
मुझे जो पानी पूरी है उसका टेस्ट बहुत पसंद था, मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। और सेकंड में मुझे आलू की क्रेविंग बहुत होती थी, यानी कि हफ्ते में 5 दिन मुझे आलू की सब्जी बनाकर दे दो या फिर आलू की भुजिया, मतलब ये चीजें मुझे बहुत पसंद थी। पर्टिकुलर मेरी एक चॉइस थी कि मुझे दोनों में से एक खाना ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा कर रहा है। थर्ड, अगर आपके ब्रेस्ट में अचानक से बहुत भारीपन आपको लग रहा है, नॉर्मली जब पीरियड आने वाले होते हैं उससे 2 से 3 दिन पहले हल्के फुल्के ब्रेस्ट में क्रैम्पिंग होती है और चली जाती है, कंटिन्यूअस नहीं रहती है। लेकिन अगर पीरियड से 4 से 5 दिन पहले से आपको बहुत ज्यादा ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो रहा है, हाथ लगाने पर हल्का फुल्का सा दर्द भी रह रहा है, ऐठन हो रही है, रुक रुक के सुई चुभोने जैसा दर्द हो रहा है और काफी टेंडरनेस है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी माइंड की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहीं ना कहीं सिग्नल पहुंचता है और आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मात्रा प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले दिन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि दुग्ध के निर्माण के लिए काफी ज्यादा जरूरी हार्मोन्स होता है। इस वजह से महिलाओं को ब्रेस्ट में टेंडरनेस की शिकायत बनी रहती है। अगर ये भी चीजें हैं आपके साथ तो कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि इस महीने आपको मे बी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं अभी के समय में काफी सारी महिलाओं के साथ ये चीज देख रही हूँ कि उनको प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, पीरियड आने में ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन वो खुद ब खुद अचानक से ही इतनी ज्यादा उदास होने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर या तो काम का दबाव है, टेंशन है, तनाव है, लेकिन ये ना काम का दबाव है ना ही काम का टेंशन है, लेकिन उनको इस बात का डर बना रहता है मन में कि कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला 2 से 3 साल से लगातार ट्राई कर रही है बट उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे उनको अचानक से दिखाई देने लगे, कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव उनके शरीर में उनको महसूस होने लगे, कुछ मानसिक बदलाव उनके शरीर में होने लगे, फिर भी एक डर जो कि उनके मन में बैठा है कि कहीं मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। और ये जो डर है, ये जो कसमकस है, वो इतनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है कि कई बार महिलाओं को यानी कि फीवर जैसी भी शिकायत हो जाती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरे ही रिलेशन में मेरी एक कजन के साथ सेम यही चीजें हुई कि उनको 4 से 5 साल हो गए थे, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस महीने उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई उनको उस महीने उम्मीद नहीं थी कि उनको बच्चा रुक जाएगा, लेकिन रुक गया। लेकिन वो उस चीज को लेके इतनी ज्यादा यानी कि डिप्रेशन में जा रही थी कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी, और उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बॉटल वगैरह लगाने लगी। फिर भी भगवान का चमत्कार ही कहेंगे हम कि उसको उस महीने प्रेगनेंसी हो गई थी। इतनी ज्यादा मेडिसिन वगैरह लेने के बावजूद भी उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहा और आज वो एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। तो आपसे मैं केवल और केवल यही कहूंगी कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, भरोसा रखिए। अगर ये लक्षण आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में तो मे बी ये प्रेगनेंसी की ओर ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म तभी करना है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लोगे, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई रियली होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो ने आपकी थोड़ी सी अगर मदद करी होंगी तो इस वीडियो को अपनी प्यारी प्यारी उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और वो भी ऐसे ही लक्षणों को फील करके काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। थैंक यू।